नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। कैग की रिपोर्ट में उठे आयुष्मान भारत पर सवाल। एक ही मोबाइल नंबर पर कई मरीज जैसी कई गड़बड़ियां आई सामने। सरकार की फ्लैगशिप योजना है आयुष्मान भारत। 10 अगस्त को मना वर्ल्ड लायन डे। संरक्षण को बढ़ावा देना है मकसद। गिर नेशनल पार्क है शेरों के लिए प्रसिद्ध। और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर खबरों में नेट जीरो के लक्ष्य में होंगे मददगार। लागत प्रभावी हैं ये रिएक्टर्स। चलिए खबरों की शुरुआत करें। 10 अगस्त को वर्ल्ड लायन डे मनाया जाता है। इस दिन को दुनिया भर में शेरों के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इस मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री द्वारा लायन एंथम और सिंह सूचना ऐप लॉन्च किया गया। गौरतलब है कि एशियाटिक लायन के लिए गुजरात का गिर नेशनल पार्क इकलौता प्राकृतिक आवास है। ज्यादातर बिग कैट्स अकेले शिकार करते हैं, वहीं शेर एक सोशल एनिमल है। शेर समूह में रहते हैं जिसे प्राइड कहा जाता है। शेर का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा लियो है। 2020 में गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक गिर नेशनल पार्क में शेरों की संख्या 674 थी, जो कि साल 2015 में 523 आंकी गई थी। चीता और शेर में अंतर होता है। चीते शेर की तरह रोर यानी दहाड़ते नहीं हैं। एशियाटिक लायन को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में और साइट्स की अपेंडिक्स 1 के तहत संरक्षित किया गया है। वहीं IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड है। दुनिया की विकार्बनीकरण की मुहिम में SMR यानी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर मददगार साबित हो सकते हैं। गौरतलब है कि सतत विकास लक्ष्य 7 में सभी की पहुंच सतत, वहनीय और आधुनिक ऊर्जा तक सुनिश्चित करने की बात कही गई है। वहीं दुनिया अपनी 82% एनर्जी सप्लाई के लिए जीवाश्म ईंधन पर निर्भर है। ऐसे में विकार्बनीकरण के रास्ते में कई चुनौतियां हैं। SMR ऐसे एडवांस न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स हैं जिनकी पावर कैपेसिटी प्रति यूनिट 300 मेगावाट तक होती है, जो कि पारंपरिक रिएक्टर्स के 1/3 के बराबर है। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर शब्द को डिकोड करें तो स्मॉल से मतलब है ये आकार में पारंपरिक रिएक्टर्स की तुलना में बहुत छोटे होते हैं। मॉड्यूलर का मतलब है कि इसके कंपोनेंट को फैक्ट्री में असेंबल करके लोकेशन इंस्टॉलेशन के लिए ट्रांसपोर्ट किया जाता है। वहीं रिएक्टर से मतलब हुआ कि नाभिकीय विखंडन के जरिए ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। SMR के कई फायदे हैं, जैसे आकार में छोटे होने के कारण उन जगहों पर लगाए जा सकते हैं जहां बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर की स्थापना मुश्किल है। पारंपरिक रिएक्टर्स के कंस्ट्रक्शन में काफी वक्त लग जाता है। फैक्ट्री असेंबल होने के चलते इनके निर्माण में कम वक्त लगता है। इनकी निर्माण में लागत भी तुलनात्मक रूप से बहुत कम है। आपको बता दें कि भारत ने 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा है। इसके मद्देनजर भारत को नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन में तेजी से इजाफा करना होगा, जिसमें SMR एक बेहतर विकल्प साबित हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ें, उससे पहले जरूरी सूचना। स्टडी IQ IAS हिंदी की टीम P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच लेकर आई है। नए बैच की शुरुआत 11 अगस्त 2023 से सुबह 8 बजे हो रही है। बैच इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश तीनों ही भाषाओं में एक ही समय पर शुरू किया जा रहा है। कोर्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि प्रीलिम्स क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स के लिए स्टडी IQ की तरफ से निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस दौरान आपके मेंस की पूरी तैयारी कराई जाएगी। साथ ही इंटरव्यू में डेफ का 1-to-1 एनालिसिस वगैरह भी किया जाएगा। कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड यूज करना होगा। इससे ये कोर्स आपको केवल 29,999 रुपए में हासिल हो सकेगा। कोर्स के संबंध में और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। कैग की रिपोर्ट ने सरकार की फ्लैगशिप स्कीम आयुष्मान भारत को लागू करने में आ रही तमाम अनियमितताओं को उजागर किया है। रिपोर्ट के मुताबिक योजना के तहत उन मरीजों का इलाज किया जा रहा है जिन्हें काफी पहले मरा हुआ घोषित किया जा चुका है। इसके अलावा हजारों लोगों द्वारा एक ही आधार नंबर या इनवैलिड मोबाइल नंबर के प्रयोग की बातें भी सामने आई है। 7.5 लाख लोग एक ही मोबाइल नंबर से लिंक्ड हैं। इस पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने सफाई दी है कि योजना के वेरिफिकेशन में मोबाइल नंबर की भूमिका नहीं है। आधार के डेटाबेस से लाभार्थी की पहचान की जाती है। रिपोर्ट में योजना के तहत अवसंरचना, डॉक्टर्स और मेडिकल मैल प्रैक्टिस जैसी समस्याएं भी सामने आई हैं। आपको बता दें कि भारत सरकार ने केंद्रीय वित्त बजट 2018 में आयुष्मान भारत की घोषणा की थी, जिसके 2 मुख्य स्तंभ हैं। पहला, देश में 1 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स स्थापित करना और 10 करोड़ परिवारों को ₹5 लाख प्रति वर्ष के स्वास्थ्य बीमा कवच से जोड़ना।
इसमें लाभार्थियों की पहचान सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना के जरिए की जाएगी और केंद्र और राज्य के बीच 60:40 के अनुपात में खर्च उठाया जाएगा। इस योजना को लागू करने की जिम्मेदारी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की है। बीते दिनों ईयू क्लाइमेट चेंज सर्विस ने एक डेटा जारी किया। इसके मुताबिक जलवायु परिवर्तन के चलते महासागरों में अभी तक का सबसे ज्यादा तापमान रिकॉर्ड किया गया है। आंकड़े बताते हैं कि औसत वैश्विक समुद्री सतह तापमान 2016 के रिकॉर्ड को बीट करते हुए 20.96 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। महासागरों के इस बढ़ते तापमान के चलते दुनिया के कई हिस्सों में मरीन हीट वेव का सामना किया गया है। इनमें गल्फ ऑफ मैक्सिको, यूके, नॉर्थ अटलांटिक, भूमध्य सागर शामिल है। गौरतलब है कि महासागर क्लाइमेट रेगुलेटर होते हैं। ये ऊष्मा को अवशोषित करते हैं, पृथ्वी की तकरीबन आधी ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। महासागरों के गर्म होने से मछली और व्हेल जैसे मरीन स्पीशीज डिस्टर्ब होती हैं। ये ठंडे पानी की तलाश में मूव करती हैं, जिससे पूरी खाद्य श्रृंखला पर असर पड़ता है। सभी महासागरों में हिंद महासागर की सतह का तापमान सबसे ज्यादा है। आइए अब देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। राजस्थान सरकार ने इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना लॉन्च की है, जिसके तहत राज्य की महिलाओं को मुफ्त में स्मार्टफोन मुहैया कराए जाएंगे। योजना का मकसद महिलाओं को डिजिटल तौर पर सशक्त बनाना है। 10 अगस्त को दुनिया भर में विश्व बायोफ्यूल दिवस मनाया जाता है। इस दिन का मकसद गैर जीवाश्म ईंधनों की महत्ता को सेलिब्रेट करना है। बायोफ्यूल्स पर्यावरणीय तौर पर सतत यानी सस्टेनेबल होते हैं। इनका उत्पादन बायोलॉजिकल उत्पादों जैसे कि कृषि अवशेष, फसल, पेड़ और घास आदि से किया जाता है। आरबीआई ने अपनी द्विमाही मौद्रिक नीति की घोषणा की है। इसमें रेपो रेट को 6.5% रखा गया है। रेपो रेट से मतलब उस रेट से है जिस पर आरबीआई अन्य बैंकों को लोन देता है। इस दर के हिसाब से ही बैंक अपने ग्राहकों को लोन देते हैं। रेपो रेट अगर ज्यादा है तो बैंक से मिलने वाला लोन महंगा होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अनूपपुर जिले के अमरकंटक में मां नर्मदा लोक के निर्माण की घोषणा की है। नर्मदा नदी भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। यह अनूपपुर जिले में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। नर्मदा पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहती है। नर्मदा कर्क रेखा के समानांतर बहती है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से जानते हैं। आइए अब जल्दी से देखें बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है, सतत विकास लक्ष्य 7 संबंधित है गरीबी, भुखमरी, स्वच्छ जल या फिर स्वच्छ ऊर्जा। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गिर नेशनल पार्क चीते के आवास के लिए प्रसिद्ध है। शेर के समूह को प्राइड कहते हैं। शेर को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में संरक्षित किया गया है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर इनमें से कोई नहीं। आइए देखिए पिछले बुलेटिन में हमने क्या सवाल आपसे पूछा था और उसके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, भारत छोड़ो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, यूसुफ मेहर अली, राम मनोहर लोहिया। और सही जवाब है विकल्प सी यानी यूसुफ मेहर अली। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लूना 25 रूस का चंद्रमा के लिए मिशन है। रेड सी हिंद महासागर का एक इनलेट है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 नहीं 2। सही जवाब है विकल्प सी यानी दोनों कथन सही हैं। तो आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। अगर आप इस बुलेटिन की पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है, जिस पर इसकी पीडीएफ रोजाना मिलती है। और आज पूछे गए सवालों का जवाब कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। कल मिलते हैं रात 9 बजे। नमस्कार।